बीते रविवार को बशर अल असद सरकार के पतन के बाद जब इजरायली सेना ने अल्फा लाइन को पार किया था और सीरिया के हिस्से वाले बफर जोन और माउंट हरमोन पर कब्जा कर लिया, इजराइल ने उस समय इसे एक टेम्पररी सॉल्यूशन कहा था कि ये इन हालातों का एक अस्थायी उपाय है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इजरायली सेना सीरिया में लंबे समय तक बने रहने का प्लान कर रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटज ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सेना को आने वाली सर्दियों के महीने के दौरान सीरियाई हिस्से में माउंट हरमोन की चोटी पर बने रहने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। कॉटज ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब सीरिया में विद्रोही गुटों का समर्थन करने वाले तुर्की और अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है। इस दौरान सीरिया में असद के पतन के बाद इस्लामिक स्टेट को फिर से उभरने से रोकने की चर्चा हुई है। इस बीच असद के सत्ता से हटने के बाद पहले जुम्मे की नमाज हुई। दमिश्क की ऐतिहासिक उम्मयद मस्जिद में विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरियाई लोगों से जीत की खुशी मनाने के लिए सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। इजराइल ने रविवार को सीरियाई विद्रोहियों के हाथों राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद गोलन हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से इजरायली सेना ने सीरिया के अंदर सैन्य ठिकानों और हथियार भंडारों पर भी 300 से ज्यादा हवाई हमले किए। इसमें रासायनिक हथियार भंडार से लेकर हवाई सुरक्षा और नेवी तक सब कुछ निशाना बनाया गया है। अपने इस एक्शन पर इजराइल का कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि विनाश के हथियारों को विद्रोहियों के हाथों में पड़ने से रोका जा सके। बफर जोन में सैनिकों को तैनात करने की योजना ऐसे समय में आई है जब इजरायली सेनाएं महीनों तक हिजबुल्लाह से लड़ने के बाद दक्षिणी लेबनान से वापस लौट रही हैं। वहीं गाजा में हमास के आतंकवादियों के साथ अभी भी युद्ध चल ही रहा है। इजराइल का सीरिया को लेकर के क्या इरादा है ये कोई नहीं बता सकता। सुरक्षा का हवाला देकर के इजराइल ने लंबे समय तक सीरिया में बैठे रहने की अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी है। उसने गोलन हाइट्स में लंबे समय तक बने रहने का अपना इरादा पक्का किया है। इसके साथ ही वो सीरिया के हथियार भंडारों को भी खत्म कर रहा है। इसका क्या मतलब हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।